सद्गुरु को प्रणाम। जय श्री श्याम। अपने लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो वज्रनाभ थे वो मथुरा के राजा बने थे। उसके बाद फिर वो वहाँ पर आते हैं और उनको वहाँ पर मथुरा के अंदर शांडिल्य ऋषि मिलते हैं और शांडिल्य ऋषि उनको बताते हैं कि किस प्रकार से वज्रनाभ जो अब मथुरा में कोई भी वास नहीं करता तो उसको वापस कैसे बसा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको शांडिल्य ऋषि ने बताया था। उसके बाद जो भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियाँ थीं वो कालिंदी जी से कैसे मिलती हैं और कालिंदी जी उनको किस प्रकार से बताती हैं कि वो 16,000 रानियाँ भी भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त हो सकती हैं। साथ ही उस समय वो ये भी बताती हैं कि जो उद्धव जी थे वो उद्धव जी व्रज की लताओं में आज भी विद्यमान हैं और जब 16,000 रानियाँ भगवान श्री कृष्ण का जो कीर्तन करती हैं, वहाँ पर मृदंग बजाती हैं, वीणा बजाती हैं, तो उस समय वहाँ पर लताओं से उद्धव जी भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। यहाँ तक मैंने आपको पहले बताया था और आज मैं अब आपको बताऊंगी कि उद्धव जी जब आते हैं तो फिर वो परीक्षित को और वज्रनाभ को क्या क्या भगवान श्री कृष्ण के बारे में और बताते हैं। मतलब भागवत धर्म क्या है, भगवान श्री कृष्ण का जो भगवत कथा है उसका क्या रहस्य है, वो परीक्षित जी को और वज्रनाभ को बताते हैं। साथ ही उद्धव जी परीक्षित को कहते हैं कि वो क्योंकि जो 16,000 रानियाँ थी मैं उनको यहाँ पर कथा सुनाऊंगा और जितने भी मथुरा में लोग हैं मैं उनको भी कथा सुनाऊंगा, भगवत कथा सुनाऊंगा, तब तक जो परीक्षित हैं वो जाकर कलयुग का दमन करें। तो आज मैं आपको ये सब चीज़ें बताने वाली हूँ और साथ में विष्णु कोश के अंदर आज मैं आपको बताऊँगी कि जो हमारे जो 4 प्रकार की प्रलय हैं वो 4 प्रकार की प्रलय जो हैं वो उनके नाम क्या हैं। तो विष्णु कोश में आज आपको ये बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं उद्धव जी ने उसके बाद राजा परीक्षित को हृदय से लगाया। मतलब जब वो वहाँ पर आ गए थे लताओं से निकल कर, जब उद्धव जी वहाँ पर आ गए थे, जब रानियों ने बहुत ज़्यादा भगवान का कीर्तन करा था तो उनका नाम से वो भगवान जो लताओं से प्रेजेंट होकर वो बाहर निकल के आ गए थे। तो उस समय उनको उद्धव जी ने राजा परीक्षित को अपने हृदय से लगाया और कहा, राजन श्री कृष्ण का मन राधा जी सहित वृंदावन को सुशोभित करता हुआ सदा प्रकाशमान रहता है। अपनी 16 कलाओं से युक्त श्री कृष्ण वज्रभूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस भूमि में और उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। मतलब ध्यान से सुनिएगा, अब आज के एपिसोड के अंदर वो बता रहे हैं कि मथुरा और ये वृंदावन जो हैं, जो व्रज भूमि है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज भी वास करते हैं। चाहे वो वैसे उपस्थित वहाँ पर नहीं है मगर गुप्त रूप से आज भी वो वहाँ पर निवास करते हैं। जीवों के अंतःकरण में जो श्री कृष्ण का तत्व का प्रकाश है उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। यदि कोई श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहता है तो वह श्रीमद् भागवतम से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान के भक्त जहाँ जब कभी श्रीमद् भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं वहाँ उस समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाकर भी जिन लोगों ने श्रीमद् भागवतम नहीं सुना उन्होंने मानो अपने ही हाथों से अपनी हत्या कर ली। जिन्होंने इसका सेवन किया है उन्होंने अपने माता पिता और पति पत्नी के कुल का उद्धार कर दिया। अनेकों जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है तब उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। पूर्व काल में संख्यापन ऋषि की कृपा से श्रीमद् भागवतम बृहस्पति जी को मिला और बृहस्पति जी ने मुझे दिया। मुझे मतलब उद्धव जी बता रहे हैं कि मुझे दिया। उद्धव जी कहते हैं, परीक्षित, बृहस्पति जी ने मुझे बताया था कि अपनी माया से पुरुष रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनसे ही 3 पुरुष प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को जगत की उत्पत्ति, विष्णु जी को पालन और रुद्र मतलब भगवान शिव जी को संहार का अधिकार प्रदान किया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान आदि पुरुष से कहा कि मुझे भय है कि सृष्टि काल में अत्यंत पापात्मा रजोगुण आपकी स्मृति में कहीं बाधा ना डालने लग जाए, अतः
कृपा करके ऐसी बात बताएं जिससे आपकी याद बराबर बनी रहे। तब भगवान ने उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर कहा कि अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिए आप इसका सेवन करते रहें। तब ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवतम का सप्ताह पारायण किया। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सप्ताह पारायण का श्रीमद् भागवतम महापुराण का जो मंदिर में आज भी सप्ताह के अंदर इसको करा जाता है, तो ये जो परीक्षित को जो वो मिला था, शाप मिला था एक सप्ताह में मृत्यु का, तो उस सप्ताह की वजह से परीक्षित को एक सप्ताह में इस पाठ को करने का मौका मिला था, सुनने का मौका मिला था। उसी तरीके से बहुत पहले भी ब्रह्मा जी भी इस पाठ को भगवत के पाठ को एक सप्ताह में किया करते थे। सप्ताह यज्ञ की विधि से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवतम का सेवन करने से ब्रह्मा जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। इससे वे सदा भगवत स्मरण पूर्वक सृष्टि का विस्तार करते और बार बार सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करते रहते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, भगवान, अब भगवान विष्णु कह रहे हैं किससे? कृष्ण भगवान जी से, भगवान मैं आपके आज्ञा के अनुसार जब जब धर्म की हानि होगी तब तब अनेकों अवतार धारण कर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। जो भोगों की इच्छा रखने वाले हैं उन्हें यज्ञादि कर्मों का फल अर्पण करूंगा तथा जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, विरक्त हैं, उन्हें मुक्ति भी देता रहूंगा। परंतु जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते उनका पालन मैं कैसे करूंगा? तब भगवान ने उन्हें भी श्रीमद् भागवतम का सदा पाठ करने का उपदेश दिया। तभी से विष्णु जी लक्ष्मी जी को यह पाठ 1 मास में सुनाकर पूरा करते हैं और प्रत्येक मास करते हैं। और जब लक्ष्मी जी वक्ता बनकर विष्णु जी को पाठ सुनाती हैं तो वे 2 मास में पूरा करती हैं। मतलब लक्ष्मी जी और विष्णु जी भी इस पाठ को किया करते हैं। अब रुद्र भगवान ने कहा, हे देव, मुझ में नित्य, नैमित्तिक और प्राकृतिक संहार की शक्तियां तो हैं, पर आत्यांतिक संहार की शक्ति बिल्कुल नहीं है। इसी कमी की पूर्ति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तब भगवान ने उन्हें भी श्रीमद् भागवतम का ही उपदेश किया। तब से भगवान शिव 1 वर्ष में भागवत कथा का सेवन करते हैं। इससे उन्होंने आत्यांतिक संहार की शक्ति भी प्राप्त कर ली। उद्धव जी कहते हैं, मैंने भी भगवान विष्णु के समान 1 मास तक एक कथा पढ़ी है। इसके बाद भगवान ने मुझे व्रज में भेज दिया और उन गोपियों को भगवान ने मेरे मुख से भागवत का संदेश कहलवाया। मैं इस भागवत के रहस्य को तो नहीं समझ सका, किंतु मैंने उसका चमत्कार प्रत्यक्ष देखा। जब ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान को परम धाम पधारने के लिए कहा, उस समय पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान ने श्रीमद् भागवतम के रहस्य का स्वयं ही उपदेश किया। उसी के प्रभाव से मैं बद्रिका आश्रम में रहकर भी व्रज की लताओं में निवास करता हूँ। अब मैं यहाँ उपस्थित सभी भक्त जनों के लिए श्रीमद् भागवतम का पाठ करूँगा। उद्धव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने जब से इस पृथ्वी का परित्याग किया है तब से यहाँ अत्यंत बलवान कलयुग का प्रभुत्व हो गया है। जिस समय यहाँ भागवत का पाठ आरंभ होगा, कलयुग अवश्य इसमें विघ्न डालेगा। इसलिए तुम जाओ और कलयुग को अपने वश में करो, और इधर मैं 1 महीने में श्रीमद् भागवतम की कथा संपन्न करूँगा और इन सभी श्रोताओं के लिए गोलोक धाम का रास्ता खोलूँगा। यह सुनकर परीक्षित उद्धव जी से बोले कि हे भगवान, यदि मैं यहाँ ना रहूँगा तो मैं कैसे इस पाठ को सुनूँगा? तब उद्धव जी कहते हैं, राजन, तुम्हारे ही प्रसाद से इस भारतवर्ष में रहने वाले मनुष्य इस श्रीमद् भागवत कथा का शाश्वत सुख प्राप्त कर सकेंगे। श्री सुखदेव जी तुम्हें यह कथा सुनाएंगे और तुम भगवान के धाम को प्राप्त होगे। इसके बाद इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार होगा। अतः तुम जाओ और कलयुग को जीतकर अपने वश में करो। यह सुन परीक्षित जी उन्हें प्रणाम कर चले गए। इधर वज्र ने भी अपने पुत्र प्रतिबाहु को अपनी राजधानी मथुरा का राजा बना दिया और माताओं के साथ भगवत की कथा सुनने के लिए उद्धव जी के पास चले गए।
उसके बाद उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के निकट 1 महीने तक श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई। उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के स्वरूप में स्थित देखा। वज्रनाभ ने अपने को भगवान के दाहिने चरण कमल में अपने को स्थित देखा। वज्रनाभ की रोहिणी आदि माताएं भी परम धाम में प्रविष्ट हो गईं। इसके अतिरिक्त भी जो श्रोतागण वहां उपस्थित थे वे भी जगत से तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। वे सभी सदा ही गोवर्धन पर्वत के कुंज और झाड़ियों में, वृंदावन के वनों में तथा गांवों के बीच श्री कृष्ण के साथ विचरते हुए अत्यंत आनंद का अनुभव करते हैं। जो लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं और भक्तों श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं, उन भक्तों को उनके दर्शन भी होते हैं। सूत जी कहते हैं, जो लोग इस कथा को सुनेंगे और कहेंगे उन्हें भगवान मिल जाएंगे और उनके दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। तो इस प्रकार से कितना अच्छा बताया है कि भगवान के जाने के बाद भी मथुरा वृंदावन के अंदर आज भी भगवान निवास करते हैं। उद्धव जी लताओं में निवास करते हैं और किस प्रकार से उद्धव जी ने 1 महीने के अंदर ये श्रीमद् भागवतम की कथा जब सभी रानियों को सुनाई तो वो सभी रानियों को किस प्रकार तत्काल मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। और उन रानियों के अलावा जितने भी वहाँ पर लोग और जो मौजूद थे उनको भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और अब समय है विष्णु कोश का। आज मैं आपको प्रलय के बारे में बता रही हूँ कि जो प्रलय होती है वो उसके भी कई प्रकार हैं। तो वो कितने प्रकार की प्रलय होती है? प्रलय जो है वो 4 प्रकार की होती है। 4 तरीके से प्रलय आती है इस यूनिवर्स के अंदर। एक प्रलय जो है वो नैमित्तिक प्रलय है, एक का नाम प्राकृत प्रलय है, और फिर जो तीसरी प्रलय है उसका नाम आत्यांतिक प्रलय है, और जो चौथे प्रलय है उसका नाम नित्य प्रलय है। तो जो आत्यांतिक प्रलय है उस शब्द से हम समझ सकते हैं, आत्यांतिक मतलब आपके अंदर से, जब हमारे अंदर से ही कोई अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, हमारे अंदर की बुराइयां ख़त्म होती हैं और जब हम अपने को खुद पहचान पाते हैं तो वो हमारे अंदर में प्रलय आ रही है, हमारे अंदर हम बदलाव ला रहे हैं अपने अंदर, तो वो आत्यांतिक प्रलय कहलाती है। और जो नित्य प्रलय है वो जो हम आसपास हमेशा अपने आसपास देखते रहते हैं, कभी भूकंप आता है, कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ता है, तो ये जो प्रलय है वो नित्य प्रलय है जो इस प्रकृति के अंदर हमेशा होती रहती है उसको बैलेंस करने के लिए। और बाकी जो 2 मैंने पहले बताए हैं नैमित्तिक प्रलय और प्राकृत प्रलय, ये काफ़ी कुछ रिलेटेड हैं। ये ब्रह्मा जी के दिन और रात से रिलेटेड हैं कि जब ब्रह्मा जी के कितने दिन पूरे होते हैं, फिर कितनी लंबी रात्रि होती है, तो इन सब पर डिपेंड करती हैं ये नैमित्तिक प्रलय और प्राकृत प्रलय। तो नैमित्तिक प्रलय और प्राकृत प्रलय को समझाने अगर मैं यहाँ पर लगूंगी तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। उसके लिए मेरा ऑलरेडी जो एपिसोड बना है आप वो देखकर उसको अच्छे से जान सकते हैं। तो और आज के लिए विष्णु कोश के लिए मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरी नेक्स्ट एपिसोड है वो मेरा 100th एपिसोड है। तो 100th एपिसोड मेरे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है और उसको मैंने ये सोचा है कि मैं अपने इस 100th एपिसोड को आप सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट करूं। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में आप ज़रूर समय निकाल कर मेरे साथ आइएगा और हम सब मिलकर साथ में भगवान श्री कृष्ण का गान करेंगे और इस माइलस्टोन को आप मेरे साथ मिलकर सेलिब्रेट करिएगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।